हेलो दोस्तों, इंटून्स में आपका स्वागत है, जहां हर दिन होती है एक नई कहानी और नया रोमांच। चलो जानते हैं आज की कहानी में क्या खास है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में रामदुलारी नाम की वृद्धा रहती थी। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन आंखों में अब भी नए सपनों की चमक थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जीवन का अनुभव बहुत था। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं थे और एक ही बेटा था, विजय, जो शहर में नौकरी करता था। रामदुलारी का सपना था कि उनके गांव की औरतें भी आत्मनिर्भर बने, कुछ अपना काम करें, अपने पैरों पर खड़ी हों। पर गांव के लोग उनकी बातों को मजाक समझते थे। हमारी बहनें क्यों सिर्फ घर तक सीमित रहें? क्यों ना हम मिलकर कुछ बनाएं, कुछ बेचें, कुछ कमाएं? लेकिन लोग कहते, अम्मा, ये बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, बहू आएगी तो सब संभाल लेगी। विजय की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की प्रियंका से होती है। प्रियंका एमबीए कर चुकी होती है और उसकी सोच आधुनिक होती है। जब पहली बार वह गांव आती है तो कीचड़ भरे रास्ते, गाय बकरियों की आवाज और बिना नेटवर्क वाला मोबाइल देखकर थोड़ा घबरा जाती है। क्या हम जल्दी ही शहर लौट सकते हैं? ये सब मेरे बस का नहीं है। विजय, थोड़ा समय दो प्रियंका, माँ बहुत उम्मीदें लेकर बैठी हैं। रामदुलारी ने बहू का स्वागत स्नेह से किया, पर अपने तरीके से। रामदुलारी, बहू, सुबह 5 बजे उठना है। पहले तुलसी को जल, फिर चूल्हे पर चाय बनानी है। प्रियंका को शुरू में ये सब बहुत बोझ लग रहा था, लेकिन वह चुप रही, माँ की बातों को मानती रही। एक दिन प्रियंका ने देखा कि रामदुलारी मिट्टी से बर्तन बना रही हैं और 2 लाख 3 औरतों को सिखा रही हैं। सब मिलकर हंसी मजाक कर रही थीं। प्रियंका को जिज्ञासा हुई, प्रियंका, माँ, आप ये क्या बना रही हैं? रामदुलारी, ये मिट्टी के दिए हैं, दिवाली आने वाली है ना, इनको शहर में बेचने का मन है, लेकिन कोई साथ नहीं देता। प्रियंका मुस्कुराई, प्रियंका, क्यों नहीं माँ, हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी। प्रियंका ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। उन्होंने महिलाओं को प्रोडक्ट पैकेजिंग सिखाई, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया, गांव की रसोई और कला, और वहां अचार, पापड़, दिए, राखियां, बटुए आदि की तस्वीरें डालनी शुरू की। उन्होंने ऑनलाइन फ्री मार्केटिंग कोर्स किया और गांव की महिलाओं को भी मोटिवेट किया। प्रियंका गांव की महिलाओं से, आपके हाथों में हुनर है, बस उसे सही प्लेटफॉर्म चाहिए। धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगे, पास के कस्बे से, फिर शहर से। सबको छोटे छोटे पैसे मिलने लगे। गांव की औरतें उत्साहित थीं। एक महिला, अम्मा, मैंने अपने पैसे से पहली बार अपने बेटे के लिए जूते खरीदे। रामदुलारी, आंखों में आंसू, बहू, तुमने तो मेरी जिंदगी का सपना साकार कर दिया। 6 महीने बाद पंचायत ने रामदुलारी और प्रियंका को गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया। मुखिया जी, ये सास बहू की जोड़ी अब पूरे जिले की मिसाल बन गई है। रामदुलारी, सपनों की उम्र नहीं होती और साथ मिले तो सपना हकीकत बनता है। प्रियंका, अगर माँ जैसी सास हो तो हर बहू कुछ बड़ा कर सकती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि रिश्ते जब एक दूसरे को सुने, समझें और अपनाएं, तब सास और बहू मिलकर न सिर्फ घर बल्कि पूरा समाज बदल सकते हैं। बच्चों, यही थी आज की कहानी। क्या आपको मजा आया? तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो इंटून्स को, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।